नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पूछताछ खत्म हुई है दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान से, लेकिन क्या यहां से मुसीबत की शुरुआत होगी? मुंबई में ड्रग्स केस में टॉप की 3 हीरोइन की आज एनसीबी के सामने पेशी हुई। दीपिका पादुकोण से सबसे पहले सुबह 10 बजे से पूछताछ शुरू हुई। 5.5 घंटे के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे पूछताछ खत्म हुई। सारा अली खान से भी दोपहर 1 बजे पूछताछ शुरू हुई थी, जो शाम करीब 6:45 बजे खत्म हुई। श्रद्धा कपूर से भी दोपहर 12 बजे से पूछताछ चल रही थी, जो शाम के 6 बजे के आसपास जाकर पूरी हुई। दीपिका से एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई, जबकि सारा अली खान श्रद्धा कपूर से एनसीबी दफ्तर में सवाल जवाब किए जा रहे थे। कुछ देर पहले ही एनसीबी ने बताया कि किसी भी हीरोइन को आगे पूछताछ के लिए दोबारा समन नहीं दिया गया है। सौरभ अख्तारिया हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ पता चला है अभी तक की जांच में? क्या बड़ी बातें आई है? क्योंकि अभी तो यही कहा है कि दोबारा हमने समन नहीं दिया है। केस कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, केस तो बिल्कुल आगे बढ़ेगा अंजना, क्योंकि जो पूछताछ की गई है उसमें कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से सबसे पहले बता दें कि कितनी भी एक्ट्रेस है, उन्होंने किसी ने भी ड्रग्स लेने की बात को कबूल नहीं किया है। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, लेकिन उनके जितने भी जवाब थे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि जो जवाब उन्होंने दिया है उससे बिल्कुल भी एनसीबी ऑफिशियल सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब दूसरी बार तो पूछताछ नहीं होगी, लेकिन संभवता यह है कि जिस तरीके से क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार किया है आज एनसीबी में, उनसे भी कई बड़े नाम सामने आएंगे। जिन एक्ट्रेसेस से पूछताछ की गई है, देखिए, जो पहला नाम है दीपिका पादुकोण का, उनकी जो पूछताछ हुई है वो 15/20 में हुई है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर निकल के आई है कि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, इनकी जो पूछताछ हुई है वो दोनों एफआईआर में हुई है। इसका मतलब आप समझिए कि चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो या बॉलीवुड में जो सबसे बड़ा जो ड्रग रैकेट चल रहा है उसको खंगालने की बात हो, दोनों में इन दोनों एक्ट्रेसेस का नाम सामने आया है और उन दोनों एफआईआर के लिए इन दोनों के से पूछताछ हुई है। अब श्रद्धा कपूर के घर के बाहर हम मौजूद है, लेकिन यहाँ की जो बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वो आई है, लगातार मीडिया से बचते बचाते एक बार भी उन्होंने खुलकर कुछ बात नहीं की है। उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है। सीबीडी ऑयल का उन पर बड़ा आरोप लगा है, जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना आप यहां पर नहीं ले सकते। दूसरी बड़ी बात, जो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पे जो ड्रग्स पार्टी होती थी, वहां के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। एनसीबी ऑफिशियल्स ने साफ कहा है कि कोई भी एक्ट्रेसेस ने ड्रग्स लेने की बात नहीं कबूली है, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स पर वो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, आपको भी पता होगा अंजना, कि रिया चक्रवर्ती ने भी पहले यही बोला था। लगातार 3 दिन तक पूछताछ हुई, उन्होंने कहा कि मैंने कोई ड्रग्स कंज्यूम नहीं किया है। लेकिन उस पूरी कॉन्स्पिरेसी को एनसीबी ने एस्टैब्लिश किया, जिसके बाद तीसरे दिन उनकी गिरफ्तारी हुई। अब इन सारों के जो स्टेटमेंट्स है उनको प्रॉपर्ली स्टडी किया जाएगा और बाद में इसको कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। इसमें अब पता चलेगा कि इन्होंने किन किन बड़े लोगों के नाम लिए हैं और क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। मुसीबत बढ़ेगी। मुनीश पांडे, बिल्कुल आ रही हूं। सौरभ, एक एक करके जल्दी रिएक्शन लेते हैं। मुस्तफा शेख भी जुड़ गए। मुनीश पांडे, मुसीबत बढ़ेगी तीनों की, क्या होगा? जी देखिए अंजना, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आता है व्हाट्सएप चैट के रूप में। सवाल यहां पर सबसे बड़ा यही था, एनसीबी को इस बात को साबित करना था कि जो व्हाट्सएप चैट्स ड्रग्स को लेकर हुए हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण की बात हो जाए, चाहे वो श्रद्धा कपूर की बात हो जाए, सारा का नाम बयान में आया हुआ था। तो इन तीनों के व्हाट्सएप को लेकर जो एनसीबी था उसके पास आधार था पूछताछ करने के लिए। अब एनसीबी को इस बात को साबित करना पड़ेगा कि क्या ड्रग्स लिया जा रहा था या नहीं लिया जा रहा था। मुसीबत इसमें दीपिका पादुकोण हो या फिर श्रद्धा कपूर हो या फिर सारा अली खान हो, देखिए ये आरोपों में घिरे हुए हैं। इतना आसान नहीं होता है कि किसी आरोप को साबित कर पाना, और एनसीबी की ये जिम्मेदारी होगी कि इन आरोपों को साबित करें, और साबित करने के लिए उन्हें कुछ और अहम सुराग ढूंढने होंगे। देखिए रिया चक्रवर्ती का जब मामला शुरू हुआ था, किसी को नहीं पता था कि मामला बढ़ते
बढ़ते दीपिका पादुकोण तक पहुंचेगा, लेकिन कड़ियां उसमें जुड़ती गई थी। इसमें भी इस बात को समझना पड़ेगा कि एनसीबी जो है कई ऐसे ड्रग पेडलर हैं जिनसे लगातार वो पूछताछ कर रही है। वो पता करने की कोशिश कर रही है कि अगर सीबीडी ऑयल की बात श्रद्धा कपूर से हुई है, अगर गांजा और चरस की बात दीपिका पादुकोण से हुई है, तो क्या कोई ड्रग पेडलर सप्लाई कर रहा था ड्रग्स, किसने पहुंचाया था दीपिका पादुकोण के पास में ये ड्रग्स। तो इन सारे सवालों के जवाब पहले एनसीबी को ढूंढने हैं। इसके लिए फिर से एक बार रिवर्स इन्वेस्टिगेशन एनसीबी ने शुरू की है। पहले वो पेडलर को पकड़ना चाहते हैं और पेडलर के जरिए वो उन कड़ियों को जोड़ते हुए उन सितारों तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर इसके पहले पहुंचने की हिम्मत किसी भी एजेंसी ने नहीं की थी। ड्रग्स का जो एक कलंक लगा हुआ है बॉलीवुड में, वो कई सदियों से लगा हुआ है, कई दशकों से लगा हुआ है, लेकिन अब जो बात सामने आई है जिसमें बड़े बड़े महानायकों से पूछताछ हो रही है, इसको भी धुलना बहुत आसान नहीं होगा उनके लिए। और एनसीबी कह रही है कि अभी तो महज एक शुरुआत है, अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। जब इसके बाद और सबूत इकट्ठा होंगे तो कई ऐसे बड़े सितारे हैं जिनसे कि आगे चल के पूछताछ हो सकती है। अंजना, ड्रग्स की बरामदगी, ये चैट जो बार बार सामने आए हैं, कई पेडलर्स को बीते दिन भी गिरफ्तार किया गया है, ये एनसीबी के अधिकारी का कहना। किस तरह से पूरा मामला जुड़ रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है न सिर्फ ड्रग्स का चैट, बल्कि जो भी छापेमारी में इस तरह की बरामदगी होती है और लिंक अगर एस्टैब्लिश हो गया, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गया, तो वाकई मुसीबत बढ़ सकती है। मुस्तफा शेख। जी बिल्कुल अंजना, और एक बात जो हम शायद यहाँ पे भूल रहे हैं वो ये है कि एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 27A है, उसका मामला जो है सुप्रीम बॉम्बे हाई कोर्ट में है। 29 सितंबर का वो दिन है जब सॉलिसिटर जनरल जो है वो अनिल सिंह बॉम्बे हाई कोर्ट को बताने वाले हैं कि सेक्शन 27A एनडीपीएस एक्ट के तहत इस तरह से गिरफ्तारी की जा सकती है और लोगों को इतने वक्त तक जेल में रखा जा सकता है या नहीं। क्योंकि अगर ड्रग्स कंजम्पशन की आप बात करते हैं तो वहां पर आप रिहेबिलिटेशन मांगकर प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ड्रग्स फाइनेंसिंग और ड्रग्स सप्लाई का जो चार्ज है वो इस पूरे केस को एक बड़े तौर पर मजबूत कर रहा है। सेक्शन 27A अगर चैलेंज होता है और उसमें जो स्टेट का जो रिप्लाई होता है उससे अगर बॉम्बे हाईकोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है तो एनसीबी के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का हो सकता है, क्योंकि जो बॉलीवुड का ड्रग सिटाडेल है उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन भी है तो उसमें जो बड़े सप्लायर्स हैं उनको गिरफ्तार करना होगा। तो इसमें जब एनसीबी रुख अपनाती है और इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेटमेंट लिए गए हैं दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर के, इनके स्टेटमेंट को लेती है और अगर मान लीजिए कि उन्होंने कंज्यूम किया है, ये भी माना है, तो भी वो रिहेबिलिटेशन मांगकर प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। तो अब एनसीबी को इस केस में क्या रुख अपनाना है और बॉम्बे हाईकोर्ट में सेक्शन 27A एनडीपीएस एक्ट का क्या पक्ष रखा जाता है, ये दोनों चीजें इस पूरे केस के लिए बहुत अहम रहेंगी। अंजना, बिल्कुल, आप तीनों बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताएं, क्योंकि एनसीबी का ये कहना है कि हमने दोबारा समन तो नहीं भेजा है, लेकिन इसी के साथ अब जितनी भी पूछताछ में आज जानकारी मिली है उस सबको रिव्यू करके आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। पूरे मामले की जांच अभी जारी है। हम अपनी बातों को अब कोर्ट में रखेंगे, रिव्यू करेंगे जितनी पूछताछ में जानकारी आई है। केस 15 और 16 में सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ और केस 15 में दीपिका पादुकोण से। करण जौहर पर कहा कि करण जौहर का केस अलग है, इन दोनों केस में मत जोड़िए। आइए आपको सुनाते हैं क्या जानकारी दी गई एनसीबी की तरफ से जांच खत्म होने के बाद। नहीं, अभी किसी और को समन इस समय नहीं इशू किया गया। सर, आने वाले समय में इनसे सितारों से दोबारा समन किया जा सकता है सर? ये मैं स्पेकुलेट इस समय नहीं कर सकता हूँ। और अभी हमारे पास काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, काफ़ी लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, काफ़ी रिकवरीज हुई है। तो हम अभी बैठ के इसको पूरे केस को रिव्यू करेंगे और आगे के लिए अपनी प्लानिंग बनाएंगे। कल उन्हें फिर से बुलाया गया? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने किसी को समन आज नहीं इशू किया। करण जौहर से जुड़ी जो वीडियो है पार्टी की, नहीं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप उसका? नहीं, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस केस से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं है। तो करण जौहर पर कहा कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मुनीश, जल्दी से इस पर आपसे बातचीत, क्योंकि करण जौहर के केस में उन्होंने कहा इसका कोई लेना देना इससे नहीं है, उस पर उन्होंने जांच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस पर स्पष्ट नहीं किया, लेकिन केस 15-16 के बारे में बताया। 15-16 दोनों सारा अली खान, श्रद्धा कपूर पर और केस 15 में दीपिका पादुकोण। मुनीश जी बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, एक बात तो एनसीबी साफ कर रही है कि कम से कम इस मामले की जांच के दौरान में अगर कोई सबूत आते हैं
तो इनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और जो बयान दर्ज हुए हैं, देखिए जब उनसे सवाल पूछा गया, दीपिका पादुकोण की पूछताछ में 3 बड़ी बातें सामने आई। सबसे पहले उनसे पूछा गया कि क्या वो ड्रग्स कंज्यूम करती हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं करती। उन्होंने पूछा कि फिर ड्रग्स की बात आपने क्यों की, उसका उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। तीसरा, करिश्मा से जब उन्होंने आमने सामने बिठाकर इसी बात को पूछा तो दोनों ने गोलमाल जवाब दिया। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह थी क्योंकि स्ट्रेटजी पहले से तैयार हो गई थी। जब गोवा में दीपिका और करिश्मा साथ में थे तो बहुत मुमकिन है कि दोनों ने आपस में बातचीत किया होगा। जो लॉयर हैं उन्होंने किसी तरह का एक मॉक टेस्ट भी कराया होगा कि ऐसे सवाल आएंगे, आपको ऐसे ऐसे जवाब देने हैं। कुल मिला के एनसीबी का कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है। और जितने भी लोग आज पूछताछ में शामिल हुए, श्रद्धा कपूर हो जाए चाहे सारा हो जाए, सबने यही कहा है कि हमने ड्रग्स कभी नहीं लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एनसीबी का ये कहना है कि जो जवाब वो दे रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सही जवाब हो, और इसी के लिए वो संतुष्ट नहीं है। अभी उनको समन नहीं किया गया है, पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन जो उनके बयान है उसको रिव्यू किया जाएगा, यानी कि उसका अध्ययन किया जाएगा और आगे तो जांच चलती रहेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है करण जौहर को लेकर, देखिए अनाधिकारिक तौर पर जो एनसीबी है वो उस वीडियो को पहले देख रही है कि वो वीडियो सही है या नहीं है। अगर वीडियो सही नहीं है तब तो मामले की जांच कहीं आगे बढ़ेगी नहीं, लेकिन अगर वीडियो सही है तो फिर दूसरा स्टेप होगा उसमें एनसीबी का ये पता करना कि जो उसमें आरोप लगे हैं कि उसमें शामिल जितने भी सितारे हैं वो क्या ड्रग्स ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, उसका पहले एक फोरेंसिक एनालिसिस होगा। और फोरेंसिक एनालिसिस के बाद में पता किया जाएगा कि आखिरकार जो सितारे हैं उनके ऊपर आरोप कैसे सही है या नहीं है, उसके बाद ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए एनसीबी आधिकारिक तौर पर कोई जांच नहीं कर रही, कोई केस रजिस्टर नहीं किया, लेकिन अनाधिकारिक तौर पे वो जरूर इस मामले को देख रहे हैं कि आगे चल के अगर वीडियो सही निकलता है उसके बाद में ही आगे वो इसमें लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएंगे। अंजना, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी बने रहिए। सारा अली खान से आज की पूछताछ खत्म हुई। हमने आपको दीपिका से क्या कुछ जानकारी मिली, श्रद्धा कपूर से बताया है। पूछताछ के दौरान सारा अली खान ने कई बातों का कबूलनामा किया है। सूत्रों के अनुसार सारा अली खान ने स्वीकार किया कि वो स्मोक करती है सिगरेट, लेकिन आज तक कभी ड्रग्स नहीं लिया है। सारा ने यह भी माना कि फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान वो सुशांत के करीब आई थी, दोनों साथ में सिगरेट पीते थे, लेकिन ड्रग्स नहीं लिया। सौरभ, सारा का कबूलनामा। जी देखिए, जिस तरीके से अंजना, सारा की ये सबसे पहली मूवी थी। आपको याद होगा जो केदारनाथ मूवी है वो सारा की सबसे पहली मूवी थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और तभी वो दोनों काफी करीब आए। अब जिस तरीके से जो एनसीबी के सवाल थे, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे सीबीआई ने जो स्टेटमेंट्स लिए थे उसमें ये भी बात सामने आई थी कि सुशांत और सारा 3 दिन के लिए फॉरेन ट्रिप में गए थे और शायद वहां पर कुछ ऐसा हुआ था। तो उसके बारे में पहले तो सारा अली खान को पूछा गया। दूसरी सबसे अहम महत्वपूर्ण जानकारी जो एनसीबी सारा से लेना चाहती थी वो ये थी कि जिस तरीके से सुशांत के फार्म हाउस पर जो पार्टीज चलती थी, क्या वहां पर ड्रग्स कंजम्पशन होता था, जिस पर सीधे तौर पर सारा ने मना कर दिया है। लेकिन इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही है एनसीबी, क्योंकि एक तरफ सारा ने ये तो कह दिया कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, वो सिर्फ सिगरेट स्मोक करती थी। तो इस पर काफी ज्यादा कान खड़े हो गए हैं एनसीबी के कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सिर्फ सिगरेट लेती थी, आप ड्रग्स नहीं लेती थी, तो उनकी बात पर उतना भरोसा नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो उन पार्टियों में जाती थी, लेकिन क्या वहां पर ड्रग्स कंजप्शन होता था, वहां पर कोई ड्रग्स लाता था तो कौन लाता था, किसके सहारे ये पूरा प्रोक्योरमेंट होता था, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इतने आसानी से जो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है उसको हजम करना एनसीबी के लिए भी मुश्किल होगा, इसलिए इन स्टेटमेंट्स को पूरी तरीके से जो है जांच होगी, उसका पूरा अध्ययन होगा और उसके बाद ही आगे की जांच आगे बढ़ेगी। तो जिस तरीके से सारा का जो स्टेटमेंट है इस पूरे मामले में वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो तीनों एक्ट्रेसेस है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले से ये पूरा मामला आगे बढ़ा था, जो पूरा ड्रग्स कनेक्शन हुआ है, तो उसके अंदर सारा अली खान का जो स्टेटमेंट था आज रिकॉर्ड हुआ है अंजना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। बिल्कुल। अब हम आपको आगे की रिपोर्ट दिखाते हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर नारकोटिक्स ब्यूरो की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आज बॉलीवुड की 3 हीरोइंस नारकोटिक्स ब्यूरो से सवाल जवाब उन्होंने किए। मतलब ये कि ड्रग्स की जड़ें बॉलीवुड में कितनी गहरी हैं उसे खोदने में एनसीबी पूरी तरह से लग गई है। तीनों हीरोइन से पूछताछ खत्म हुई, मगर मान के चलिए कि अभी आगे बहुत कुछ सामने आना बाकी है।
ख्वाब होता है, एक चुटकी सिंदूर। अरे एक चुटकी सिंदूर छोड़ो शांति मैडम, अब तो बात करो एक चुटकी माल की, माल पर उठ रहे सवाल की और सवालों से उपजे बवाल की। क्योंकि फिल्मी दुनिया में एक चुटकी माल के फैले हुए जाल की पड़ताल तेज हो गई है। सुबह के सूरज ने आज दस्तक दी तो फिल्मी दुनिया में तो उजाला हुआ, लेकिन फिल्मी दुनिया की 3 अदाकाराओं का मन आशंका के अंधकूप में चला गया। थके हुए मन से सुबह 10 बजे ही दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स ब्यूरो के गेस्ट हाउस में थी। भाव भंगिमाएं बता रही थी कि तनाव तगड़ा है। इधर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, मालूम नहीं क्या होगा। वकीलों की दलीलें सुन सुनाकर आखिरकार 12 बजे श्रद्धा कपूर नारकोटिक्स ब्यूरो के दफ्तर पहुंची। इधर दीपिका से सवालों का सिलसिला चल पड़ा था। पहला सवाल ही यही था कि करिश्मा के साथ जो ड्रग्स वाली चैट की है उसका सच क्या है। खबर है कि दीपिका ने मान लिया कि हाँ, ड्रग्स वाली चैट सही है। 5.5 घंटे की लंबी चौड़ी पूछताछ के बावजूद अगर एनसीबी संतुष्ट नहीं होती है दीपिका पादुकोण के जवाब से, तो यकीनन आगे आने वाले वक्त में उनको फिर से बुलाया जा सकता है ताकि उनसे और सवालों के जवाब दिए जा सके। देखिए, इसके पीछे की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि हाँ, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर ड्रग लेने की बात चल रही थी, इसमें मैं शामिल थी। दीपिका से नारकोटिक्स ब्यूरो ने 4 राउंड की पूछताछ की। दोपहर के 1 बज गए थे और इस वक्त नारकोटिक्स के उसी ब्यूरो में जहां श्रद्धा थी, सारा अली खान पहुंची। इधर दीपिका से सवालों की बौछार हो रही थी। कई बार दीपिका ने ठीक जवाब नहीं दिए तो दीपिका को करिश्मा के सामने बिठाया गया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सुबह लगभग 10 बजे दीपिका पादुकोण इसी एंट्री गेट से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अस्थायी दफ्तर में दाखिल हुई। तकरीबन 6 घंटे तक दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई। पहले अकेले में दीपिका से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछताछ की, उसके बाद करिश्मा के सामने उनको बिठाया, आमने सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की। दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स को लेकर गोलमोल जवाब दिए, ठीक वैसे ही जैसे करिश्मा ने दिया था, लेकिन ये जरूर कबूल किया कि 2017 का ड्रग्स वाला चैट जिसमें दीपिका माल है क्या पूछ रही थी वो उन्हीं का था, उन्हीं के मोबाइल से किया गया था। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों का कहना है कि दीपिका पादुकोण के कई जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं है। 4 राउंड और 5 घंटे की पूछताछ के बाद दीपिका पादुकोण को नारकोटिक्स ब्यूरो ने घर भेज दिया। इधर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने माना है कि वो सुशांत के फार्म हाउस पर जाया करती थी। अब फिल्मी दुनिया की 3 हीरोइन एनसीबी के बनाए हुए सवालों के चक्रव्यूह में हैं, जहां एक्टर भी एनसीबी वाले हैं, राइटर भी एनसीबी वाले हैं, वही डायरेक्टर हैं, उन्हीं को एक्शन बोलना है और कमोबेश वही बोलेंगे बैकअप। तो मान के चलिए कि हिंदी सिनेमा में फैले ड्रग्स के कनेक्शन की पिक्चर अभी बाकी है। विद्या मौसमी, अरविंद ओझा, अशोक सिंघल और शम्स ताहिर खान के साथ चित्रा त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। तो आगे क्या होगा रामा रे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या होने वाला है बॉलीवुड में। ब्रेक के बाद देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।